उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सत्संग कांड को लेकर भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ एसआईटी की टीम इस पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई भोले बाबा को पाखंडी बता रहे हैं तो कई लोग भोले बाबा को परमात्मा बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे सत्संग कांड की हकीकत जानने के लिए टीवी प्राइम 24 न्यूज की टीम जिला गाजियाबाद पहुंची और हाथरस के उस सत्संग समागम में शामिल हुए लोगों से बातचीत की। गाजियाबाद के अंदर हम यहाँ जो हाथरस में घटना घटित हुई उस संबंध में कुछ भाई बहनों से बात करना चाहेंगे, जो हमसे बातचीत करके अपनी कुछ बातों को रखना चाहेंगे। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे जो हाथरस में घटना घटित हुई है उस संबंध में इनके क्या विचार हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस कुमार, क्या आप उस समय वहाँ मौजूद थे? हाँ, मैं उस समय वहाँ मौजूद था। मैं सत्र का साथ समापन करके आया था, तो वहाँ डिवाइडर के पास थोड़ी गर्मी थी, उमस थी, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि मतलब एक भीड़ आ रही थी और भीड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इतना तेज धक्का मारा, इतना तेज रैला मारा कि उस धक्के में मैं भी साइड हो गया। उसके बाद वो धक्का इतने तेज था कि कुछ महापुरुष उस धक्के की वजह से, जो हाईवे के किनारे जो जगह थी उसमें थोड़ा सा बारिश होने की वजह से दलदल थी, कीचड़ थी, जिसमें कुछ लोग जाके फंस गए। फंसने के बाद अफरा तफरी का माहौल बना। अफरा तफरी का माहौल बनने के बाद उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर भगदड़ इतनी तगड़ी हुई कि एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते चले गए। गिरते चले जाने के बाद कुछ लोग अचेत थे, वहाँ पे जो सेवादार मौजूद थे, वहाँ पे जो आम लोग मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पे अफरा तफरी में लोगों को हटाने का काम करा, लोगों को बचाने का काम करा। जिसको सांस नहीं आ रही थी, जैसे किसी को घबराहट हो रही थी, तो कुछ थोड़ा सा उसको पानी पिलाया गया, कुछ पिलाया गया, ताकि लोगों की सांस आ सके और लोग जीवित हो सके। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक सोची समझी साजिश रही होगी? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों का ऐसा लगा कि कुछ लोग जो थे 10, 12, 15 लोग थे जो उस धक्के को कुछ ज्यादा कर रहे थे। जो प्रभु जी के प्रति जो सब लोग जो प्रभु जी के कार्यक्रम से या प्रभु जी की जो प्रोग्राम चल रहा है उससे जो नाखुश हैं, वो लोग ऐसे असामाजिक तत्वों के माध्यम से इस कार्य को करा सकते हैं। आपका शुभ नाम सर? मैं मनसा राम गौतम। आप शुभ नाम, आपका कोई किस पद से कार्यरत हैं आप? मैं तो अपर पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हूँ, पुलिस विभाग से। एडिशनल एसीपी पद से रिटायर, जो नारायण साकार हरि के यहाँ समागम में आते जाते हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करके कुछ सच और झूठ का सामना करते हैं या पर्दाफाश। आपने क्या देखा वहाँ? देखिए, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी वहाँ पंडाल पर आए, फिर मंच पर वहाँ आसीन हुए और लगभग 12 बजे पहुँच गए थे और 45 मिनट उन्होंने जो है वाणी दी होगी और कुछ और भी बीच में कुछ भाई बहनों ने कुछ अपनी आप बीती सुनाई, भजन भी हुए, थोड़े से भजन भी हुए और 1:15 पर परमात्मा ने आरती की उद्घोषणा की, समापन किया और मैं उसके 5-7 मिनट बाद फिर वहाँ से वो वापस हो गए, सकुशल सब जो है वापस हो गए और उसके मैं समझता हूँ लगभग 1.5 घंटे के, कम से कम 1.5 घंटे बाद मुझे किसी ने सूचना दी टेलीफोन पर कि वहाँ जो है कोई हादसा हो गया और उसमें काफ़ी लोग जो है दबदबा गए हैं। ऐसे ही हमारे बीच बहुत सी बहनें भी मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे उन बहनों से भी। आपका शुभ नाम क्या है? श्यामवती। श्यामवती जी, आपकी ऐसी क्या श्रद्धा है उनके प्रति कि आप अपना घर परिवार छोड़कर वहाँ भागती और जाती हैं? आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, नहीं तो मर के कब ऊपर पहुँच गई। किसी ने बताया बालाजी जाओ, किसी ने बताया वैष्णो देवी जाओ, हर स्थल पर गई लेकिन कहीं पर आराम नहीं मिला। आराम मिला तो सिर्फ नारायण हरि के दर्शन से ही मुझे आराम मिल गया और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और जिस समय ये घटना हुई मैं वहीं पर थी। हमारे पास बस की सेवा है, हम बस ले जाते हैं आज 15 साल से, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये हरि के आधा घंटा जाने के बाद हुआ है। कुछ लोग भाई ऐसे थे जो उन्होंने धक्का मुक्की की है, उसी से ये हुआ है। मैं उस समय वहीं पर थी। और परमात्मा के यहाँ नारायण साकार हरि का तो एक ढेले से, एक लेन देन से तो कोई मतलब ही नहीं, दूर दूर तक मतलब नहीं है। ये स्वार्थी लोग ये जाने क्यों इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और ऐसे अफवाह फैलाने वालों का ये आप समझ लेना, ये समझ लेना कि उसका जो है उसके दिन बुरे आ गए। वो उसको
उसका जो है लोक परलोक सब सत्यानाश होगा जो अफवाह फैला। 122 जो मौतें हुई हैं हाथरस घटना स्थल पर, उस संबंध में क्या दर्शाना चाहते हैं? मौतें हुई है ये बहुत दुख की बात है। इसमें हम सभी जितने श्रद्धालु हैं, जितने उपासक हैं, हम सभी बहुत आहत हैं और हमारी संवेदना उनके साथ है। हम पूरी तरह से तन मन धन से उनके साथ हैं, उनके सहयोग में सदैव आजीवन खड़े रहेंगे। और हमारे जो और भी तमाम कमेटियों के लोग हैं, उन्होंने उनको राहत पहुंचाना, उनके यहाँ मिलना जुलना शुरू भी कर दिया है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम भी बराबर के सहभागी हैं। उतने ही जितना दुख उनको, जितना कष्ट उनको, उतना ही कष्ट हमको है। और हम हमेशा जो है इस पक्ष में नहीं रहते कि किसी तरह से किसी को कोई क्षति पहुंचे, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि समय आ गया उनका और उनको वहीं पे जो है उनका जीवन समाप्त होना था, जीवन उनका समाप्त होना। हम तो यही कहेंगे कि ऐसी जगह पर अगर किसी की जीवन लीला समाप्त होती है तो समझो कि वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होगा। मीडिया में लगातार दिन पे दिन जो बातें निकल रही हैं, उस संबंध में क्या कहेंगे? क्या वो सभी झूठ हैं क्या या झूठे हैं? नहीं, सभी मीडिया में सब तो नहीं, सब तो झूठ की बात भी नहीं कर रहे हैं। मीडिया डिबेट में हमने ये भी सुना कि कुछ लोगों ने बिल्कुल ही स्पष्ट बात इसको रखा है उन्होंने कि वहाँ पर जो नारायण साकार हरि जी प्रवचन देने आए और वाणी देने आए, वाणी देकर चले गए, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं और ऐसा भी कह रहे हैं कि वो अगर उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति विश्वास है, तो जैसे और पहले इतिहास में देखा जाए, वैदिक काल में देखा जाए, रामचंद्र जी हैं, श्री कृष्ण जी थे और कबीरदास जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, मोहम्मद साहब हैं, ईसा मसीह जी हैं, जैसे उनके पीछे तमाम अनुयायी हैं, असंख्य अनुयायी हैं, करोड़ों अनुयायी हैं और उनमें कुछ खास बात होगी तभी ना उनके अनुयायी इतने हुए। तो उसी तरह से इनमें भी कुछ खास बात है। जिस तरह से लोग इनके अनुयायी हैं और इनके उपासक हैं, तो इनमें भी जो है, जो जैसा कि लोग उपासक लोग कहते हैं कि इनमें दिव्य शक्ति है, ये जो है शक्तियों के भंडार हैं, तो इसमें विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं, विश्वास करना चाहिए। अगर इन पर हम नहीं विश्वास करते तो हमें किसी पे विश्वास नहीं करने का कोई अधिकार नहीं है। ना हम रामचंद्र पे विश्वास करें, ना हम कृष्ण जी पे विश्वास करें, ना ईसा मसीह पे, ना मोहम्मद साहब पे, ना कबीरदास पे और ना गुरु नानक पर। ये वो नारायण साकार हरि के अनुयायी हैं। राजीव जी जरा कैमरे को घुमा के दिखाना। ये सभी भाई बहन वो लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो घटना स्थल पर मौजूद रहे हैं और इन्होंने वहाँ घटना होते हुए देखी है, क्या सच और क्या झूठ। राजीव जरा इधर घुमाते हुए दिखाना कैमरे को। ये सभी एक गाजियाबाद नोएडा कमेटी से भी हैं और कुछ और भाइयों से हम बात करना चाहते हैं। देखते हैं, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम देवराज सिंह यादव। मैं नारायण साकार हरि के यहाँ 2013 में जुड़े हैं और उनके चरणों की कभी रिज नहीं ली। ना उनके यहाँ फूल बरसाए जाते हैं, ना उनके यहाँ कोई मिट्टी दी जाती है, ना उनके यहाँ धूप का कोई वचन है, ना उनने किसी से कहा है कि धूप और मिट्टी चढ़ाइए, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। उनने कहा मैं एक साधारण आदमी हूँ, आपको जो लगता है और सूर्य की तरह प्रकाश आपको मिलता है, उससे सभी लोगों को लाभ मिलता है। इसी तरह मैं बीमार था और उनके चरणों में जब जुड़ा तो मेरा शरीर निरोग हो गया। मैं वहाँ छोड़ नहीं सकता, मैं अपने जीवन को भी त्याग सकता हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं एक बड़े बुजुर्ग बाबा, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। बाबा आपका शुभ नाम क्या है? पूरनमल जी। तो बाबा से जानकारी करना चाहेंगे कि बाबा आपकी श्रद्धा नारायण साकार हरि के प्रति इतनी क्यों है? हमारे एक पड़ोसी नारायण हरि के सबके साथ में जाते थे, वे कहने लगे आज हमारे सत्संग में भी चलो। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे। हमने वहाँ पर जाकर के जो देखा, नारायण साकार हरि के मस्तक से ऐसा प्रकाश निकल रहा था कि वो प्रकाश देख करके हमारे तो जो
बीमारी थी वो भी ठीक होनी शुरू हो गई और सब में शांति ही शांति आ रही है। राजीव जी, हम इधर भी दिखाना चाहेंगे, कुछ बहनें भी हमारे बीच मौजूद हैं, कुछ बहनें हमारे बीच मौजूद हैं। हम इन बहनों से ही बातचीत करना चाहेंगे कि ऐसे इन बहनों की क्या आस्था है, क्या श्रद्धा है उनके प्रति कि वहाँ इतनी भारी तादाद में भीड़ होती है और कोई उन्हें भोले शंकर बताता है, कोई विष्णु बताता है, कोई प्रकाश देखता है, कोई हर रूप में किसी न किसी रूप में कोई देखता है। ऐसी क्या श्रद्धा है इनकी, हम बहनों से जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रवेश चौहान। प्रवेश चौहान जी, आपकी इतनी जो श्रद्धा है, आस्था है उनके प्रति, ऐसा क्यों? मैंने वही जो देखा है और सत्य देखा है, सत्य बोलें, क्योंकि यहाँ पे सत्य का साथ होता है, कोई सत्संग नहीं होता है। जब 2007 से मैं साकार हरि के सत्य के साथ में जाती हूँ, मेरा छोटा बेटा इतना बीमार रहता था कि हर जगह से मना कर दिया गया, हर मंदिर मस्जिद सब जगह माता रगड़ के कुछ नहीं मिला, सब जगह डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। लेकिन प्रथम बार ही जब सत्य के साथ में गया, उस दिन का आज दिन तक मेरे बेटे का सिर में दर्द नहीं हुआ और मेरे दोनों बेटे आज बैंक में अच्छी पोस्ट पे। मैं तो जीवन पर्यंत, मेरा पूरा परिवार यही कह जाता है, मैं फांसी पूरा खानदान को दे दो लेकिन मैं अपने नारायण साकार हरि को कभी दिल से एक पल के लिए भुलाना नहीं चाहती, क्योंकि सत्य है ये, मैंने देखा अपनी आंखों से। ऐसी श्रद्धा है इन सभी लोगों की नारायण साकार हरि के प्रति